4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। किसानों को हर हालत में दिल्ली नहीं आने देना, क्या इसके बारे में सोचा आपने? ये किसान कनाडा पाकिस्तान से तो नहीं आए, भारत के ही है ना। इन लोगों को दिल्ली ना आने की क्या वजह है? इनको रोका जा रहा है। रास्ते के अंदर किस प्रकार के उपकरण लगा दिए गए हैं? अगर ये उपकरण चीन के बॉर्डर पे लगा दिए जाते तो वो जो हमारे बारे में कहा जाता कि चीन के कब्ज़े में हमारी बहुत सारी ज़मीन है, शायद वो भी रुक जाता। लेकिन किसानों से ऐसा क्या डर है मोदी जी को? पूरा इलेक्शन उनके नज़र के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के मुताबिक बहुत ही स्मूथ चल रहा था। 400 का नारा दे दिया था, 300 सीट तो लाने की उम्मीद पूरी हो गई थी उनको। गोदी मीडिया अपना काम भी कर रहा था, लेकिन अचानक बीच में किसान आ गए। इन किसानों को दिल्ली आने से जो रोका जा रहा है, क्या इसके बारे में सोचा? चिंतकों का, जानने वाले लोगों का, राजनीतिक विश्लेषण जो करने वाले लोग हैं उनका एक मत है। उनका कहना यह है, उनका सोचना यह है कि यदि किसान दिल्ली तक आ गए तो पहली बात, ये जो किसानों की आग है दिल्ली में आने के बाद पूरे देश में ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैलने की बात है। और दूसरी बात, खाली किसानों का मसला थोड़ी ना है। ईवीएम को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर जिस प्रकार से वकील और इंटेलेक्चुअल्स और विपक्षी पार्टी के नेता इकट्ठे होकर के अपना आंदोलन चला रहे हैं, कहीं वो किसानों के साथ न लग जाएं। ओपीएस का मुद्दा है और अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये तमाम चीज़ें इकट्ठे होकर अगर दिल्ली के अंदर एक भयानक और एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि आंदोलन के रूप में ना आ जाए कि जिसकी शुआएं पूरे भारत में फैल जाएं और पता चल जाए कि बेरोजगार भी, नौजवान भी, किसान भी, जवान भी, पहलवान भी, सभी लोग परेशान हैं। अभी आपने देखा होगा साक्षी मलिक का एक ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने सड़क पर उतरने की बात कही थी। गोदी मीडिया ने उनके ट्वीट को इस तरह से दबा दिया कि जैसे कहीं कोई माचिस की तीली किसी जगह पर आग लगाने के लिए काफ़ी होती है, उसको जिस तरह से प्रिकॉशन देना है उस तरह से उन्होंने दिया। लेकिन दोस्तों, दिल्ली ना आने की एक वजह सिर्फ यही है क्योंकि दिल्ली के अंदर अलग अलग संगठन, वकीलों का संगठन मानिए, नौजवानों का मानिए, अग्निवीर जो लोग हैं, जो इसका लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके छोटे छोटे आंदोलन इकट्ठा होकर अगर किसानों के साथ लग गए तो पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है 400 सीटों का, और गोदी मीडिया ने एक परपंच जो रचा है कि इस बार 370 तो आ ही गई हैं। ये बात दीगर है कि 370 सीटों पर कैंडिडेट भी ढंग के ना मिले, 400 सीटों पर कैंडिडेट भी ढंग के ना मिले, लेकिन दरअसल किसानों को अंदर ना आने की एक बड़ी वजह ये है। अब जैसा कहा जा रहा है कि साहब उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा लगाया, उम्मीद ये थी कि नहीं आएगी सरकार, लेकिन आ गई। अब झेलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। यादव साहब बने हुए हैं वहाँ पर, वो चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पर 2024 के चुनाव में जिस तरह से गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है, 2024 में आ गए और एमएसपी पर हाँ कर दी, तो क्या करना होगा? क्योंकि मोदी जी इसके बारे में भले 2014 में कह रहे थे कि हम देंगे संकल्प पत्र में, भले ही बाद में हलफनामा दे दिया हो, लेकिन एमएसपी किसानों के बारे में ये उत्थान करना, बाबा रामदेव का 60 रुपये किलो का आटा बेचना, और बड़े बड़े जो वेयर हाउस अडानी साहब ने लिए थे कि किसी प्रकार से कृषि कानून आने वाले हैं और मैं अपना भंडारण का काम कर लूँ, किसान इस बात को समझ गया था, उसमें सेंध लगा था। अब कहते ये हैं कि साहब कर्जा हो जाएगा। एक टेक्निकल विषय है, इसके बारे में कोई लंबा एपिसोड हम पहले भी बना चुके हैं, देख सकते हैं। हमने किसान के जो नेता हैं डॉक्टर सुनील, उनके बारे में भी बात की थी। कई लोग हमारे मंच से बात करते रहते हैं,
बताया उन्होंने कि इसके अंदर टेक्निकली क्या चीज़ें आड़े आ सकती है, लेकिन हम तो आपको मोटा मोटी ये बताने के लिए हाजिर हुए कि किसानों को दिल्ली से रोकने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि ईवीएम के मुद्दे पर और तमाम जो सेना के अंदर जाने वाले लोग हैं, ओपीएस का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो देश के बर्निंग इश्यूज़ हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे तो मोदी जी का वो जो एक भ्रम बनाया है गोदी मीडिया ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी काम होगा उसको इंटरनेशनल मीडिया भी छापेगी। हालांकि छप ये भी रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है। और हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो विदेशी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनको पढ़ते हैं अंग्रेज़ी अखबारों के अंदर और बाहर के अखबारों में तमाम राहुल गांधी की यात्रा को छापा गया है। यही वजह है कि मजबूरन यहाँ की भी मीडिया को उसको बताना पड़ता था। दिल्ली अगर किसान आ गए और तमाम संगठन मिल गए, पहलवान भी, नौजवान भी और जवान भी और बेरोज़गार भी और किसान भी, तो फिर ये कैसा आंदोलन शुरू हो जाएगा। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि फिर उनका 370 और 303 और 282 सब की हवा निकल जाएगी। ये वजह है दोस्तों जिसकी वजह से किसानों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, वरना किसानों की भी तो राजधानी है। वो कोई गोली बारूद लेकर थोड़ी आए, वो तो अपनी शहादत को देने के लिए बात करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।